भाइयों आए अपनी बाइबल को यिर्मयाह बाब 18 आयत 11 के लिए खोलें। याज के हवाले में दर्ज झैल कहता है, ये एक लंबी आयत है। और अब तू जाकर यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों से कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत तजवीज करता हूँ और तुम्हारी मुखालफत में मंसूबा मानता हूँ। सो अब तुम में से हर एक अपनी बुरी रवैया से बाज आए और अपनी राह और अपने अमाल को दुरुस्त करे। तबाही ऐसी थी कि वो बाबुल के हवाले कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एतराज नहीं किया। इनका ख्याल था कि नबी ऐसे ही बस कह रहा है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है और वो करता रहेगा, लेकिन लोगों ने खुदा से मोहब्बत नहीं की, उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया। मेरे भाइयों, अब ये गवाही देखें और बरकत पाएं। मुझे कार्टिलेज की कमी और कमर में दर्द भी है। मेरी उम्र की वजह से आपको मालूम है कि जब हम बड़े होते हैं तो कैसा होता है। आपकी उम्र कितनी है? जी हाँ, इसी तरह मैं मेरी उम्र 75 साल का हूँ है। लेकिन मैं अब अपनी छड़ी के बगैर नहीं चल सकती। यहाँ तक कि जब मैं घर में काम भी कर रही होती हूँ तो छड़ी का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे दीवार को पकड़ने की इसे जरूरत पकड़ते हुए। है। ठीक है, अब अपनी छड़ी को एक तरफ छोड़ दे, यस्सु के नाम में चलना शुरू करें। बस चलना शुरू करें बहन, बगैर किसी डर और खौफ के इसके साथ जाएं। वापस आए बहन, वापस आए, यस्सु के नाम में वापस आए। थोड़ा भागे, सबको दिखाएं यस्सु ने आपको शिफा दी। इस तरह। अब आप कैसी हैं? डॉक्टर सॉरिस, मैं इससे पहले 5 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती थी। अब ये खत्म हुआ बहन, अब खुदा का शुक्र है सब कुछ आप खत्म आज हो गया। घर वापस जा सकती हैं बहन। यीशु तेरी तमजीद हो। आए दुआ करें बाप, मैं इस शख्स के लिए यस्सु के नाम में दुआ करता हूँ। मैं हर तरह की बदी, दुख, बीमारी, मुश्किल, परेशानी को इन लोगों के घराने से और इनकी जिंदगी से यस्सु के नाम में जाने का हुक्म देता हूँ। और आपका खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, वो आपसे प्यार करता है।